बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन खबर यह है कि अली अमीन गंडापुर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इस सिलसिले में अगर आपको एक हतमी जवाब की तलाश है तो वह हतमी जवाब हमें मिलता है, ट्वीट है। ट्वीट किया गया था उमर अयूब साहब की जानिब से, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। वो कहते हैं कि एक रेंजर्स ने, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, 2 इलीगली गिरफ्तार किया, 3 वो कहते हैं अंदर जाके केपी हाउस खैबर पख्तूनख्वा की प्रॉपर्टी है वफाक के अंदर और उनकी हुदूद में दाखिल है, तो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को ब्रीच किया गया। सूबाई जो हुदूद की खुद मुख्तारी है उसकी खिलाफ वर्जी की गई और गिरफ्तार कर लिया गया। फिर वो ये भी कहते हैं कि गंडापुर कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के तहत स्टेट का हिस्सा हैं, ये गिरफ्तारी जो है ये नहीं की जा सकती। ये तमाम बातें बता रही हैं कि गिरफ्तार कर लिया गया। बैरिस्टर सैफ वज़ीर आला के तर्जुमान वो क्या बता रहे हैं? वज़ीर आला के तर्जुमान ये बता रहे हैं कि अभी बाज़ाब्ता गिरफ्तार नहीं किया गया। इसका साफ मतलब है गिरफ्तार कर लिया गया। वो ये बता रहे हैं कि रेंजर्स ने घेरे में ले रखा है, पुलिस और रेंजर्स अंदर दाखिल हो गई है, इसका मतलब है गिरफ्तार कर लिया गया। फिर वो ये कहते हैं कि अगर गिरफ्तारी की गई तो ये सूबे के अवाम के मैंडेट की तौहीन होगी, इसका मतलब है गिरफ्तार कर लिया गया। अली अमीन गंडापुर के साथ हुआ क्या? गंडापुर इस्लामाबाद की हुदूद में दाखिल हो गए, टोल प्लाजा भी क्रॉस कर गए। तब यानी गंडापुर का काफिला, बहुत बड़ा काफिला, उसका हेड वो इस्लामाबाद में दाखिल हो गया, टोल प्लाजा क्रॉस कर गया, उसकी टेल कई किलोमीटर पीछे, कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद जो आ रही है। तब गंडापुर को यह पैगाम पहुंचाया गया कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस चलें, आपसे बात करनी है, एक अहम शख्सियत की भी आपसे बात होगी, और ये खबरें आई। फिर गंडापुर निकले और उनके साथ खैबर पख्तूनख्वा हाउस गए कि बातचीत की जा सके। आप जब गंडापुर वहां गए हैं तो वहां उनकी गिरफ्तारी की खबरें आ रही हैं, और बाज़ खबरें यह हैं कि गिरफ्तारी हुई नहीं हुई ये हमें पता चलेगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले इस सिलसिले में क्या बता रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शेख वकास अकरम, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, उनका ये कहना है कि गंडापुर इमरान खान से बड़ा लीडर नहीं है, तो ये भी गिरफ्तारी की कंफर्मेशन है। गिरफ्तार हो गए तो भी हमारा एहतजाज जारी रहेगा, ये भी हमारे सामने है। अब गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया गया, ये भी हमारे सामने है। अब इन हालात में आप देखिए कि कुछ खबरें ये आईं कि गंडापुर जो हैं वो रवाना हो गए पेशावर, और पेशावर ले जाया गया है उन्हें ज़बरदस्ती एक हेलीकॉप्टर में बिठाकर। तो ये गंडापुर के ख़िलाफ़ ताकत के इस्तेमाल की हमें ख़बर मिल रही है। क्या ये किया जा सकता है? तो ये तो नहीं किया जा सकता। अब इन हालात में जो अदालत है वहाँ से हमें क्या पता चल रहा है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। अदालत गए, अदालत से राब्ता किया गया, एहतजाज से रोका जाए, अदालत ने हुक्म दे दिया। हुक्म क्या दिया? वफाकी दारुल हुकूमत में गैर कानूनी इज्तिमा की इजाज़त नहीं दी जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, यकीनी बनाया जाए कि SCO समिट के दौरान, ये जो शंघाई ताउन तंजीम का समिट है, इस्लामाबाद में एहतजाज और लॉकडाउन की सूरत हाल पैदा ना हो। तो हुकूमत से जो दरख्वास्त की गई थी ये वो है। नंबर 3, इंतज़ामिया और हुकूमत एहतजाज के लिए मुनासिब जगह मुख्तस करे, तो ये जो लोग हैं इनको वहाँ डाइवर्ट किया जा सकता है। नंबर 4, मुजाहिरीन इंतज़ामिया की जानिब से मुख्तस करदा जगह पर जाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, ये अदालत ने बता दिया, तो ये भी आ गया। आइन के आर्टिकल 16 और 17 को 16 और 17 अवाम को इज्तिमा और नकलो हमल के बुनियादी हुकूक फराहम करते हैं, तो ये भी हो गया कि इजाज़त है, बट सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस। तो फिर ये कहा गया कि इस सिलसिले में जो कदगन है उस पर इन्हिसार किया जाता है। अदालत ये कहती है कि एक सियासी जमात के कारकुनान रेड जोन की जानिब मार्च कर रहे हैं, ये हमें बताया गया। ये हमें बताया गया कि कारकुनान का रेड जोन में इज्तिमा दीगर शहरियों की नकलो हरकत को मुंजमद कर देगा। अदालत ये कहती है कि हुक्म दिया जाता है कि इस्लामाबाद में अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए मुनासिब इक़दाम की जाएँ। अदालत को बताया गया कि आर्टिकल 245 के तहत अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए फ़ौज को भी तैनात कर रखा है। दफ़ा 144 भी नाफिज है। इस्लामाबाद में इजाज़त नहीं दे सकते। 17 अक्टूबर को समात मुकर्रर की जा रही है इसकी अगली, यानी कि SCO ख़त्म होने के बाद। तो अदालत ने जो अदालत से कहा गया तो उस पर अमल किया। अदालत से जो कहा गया उसमें एक और चीज़ देखने की है।
अदालत को ये दरख्वास्त दी गई 5 फरीक बना के, मुमकिन तौर पर वफाकी हुकूमत होगी, इस्लामाबाद की इंतज़ामिया होगी, फिर उसके बाद जो सेक्रेटरी दाखिला हैं वो होंगे। तो 5 फरीक थे, उसमें 5वां फरीक थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदालत रोकते ये प्ली की गई। आमिर फारूक साहब की अदालत ने क्या किया, मैं आपको बार बार बताता हूँ ना, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड के हवाले से, कि ये वो ऑफिसर्स होते हैं जो दरख्वास्त जब अदालत में आती है उसको चेक करते हैं, पूरा तमाम चीज़ें मुकम्मल हैं, दरख्वास्त ठीक है, फिर रजिस्ट्रार ऑफिस का काम आसान होता है, आगे बढ़ती है, वरना रजिस्ट्रार ऑफिस एतराज़ लगाता है, उसको भी बता दिया जाता है। यहाँ आमिर फारूक साहब की अदालत में हफ्ते के दिन दरख्वास्त हो गई है, हफ्ते के दिन एंटरटेन हो गई, और अदालत में कहा गया कि जो 4 है ना पहले वाले, हाथ से ही लिख दें, इनको फरीक बनाएं, पाबंदी के लिए इनसे दरख्वास्त करें। तो अदालत ने वहाँ पर ये चेंज करवाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले अपनी दरख्वास्तें महीनों रख कर बैठे रहते हैं, अदालत नहीं सुनती, यहाँ हफ्ते के दिन सुन ली गई है। ये वो अदालतें हैं, ख़ास तौर पर आमिर फारूक साहब की अदालत, कि जहाँ वकला ये कहते हैं कि हम हफ्से बेजा की दरख्वास्तें, हैबियस कॉर्पस की, एक शहरी लापता कर दिया गया, अगवा कर लिया गया, वो लेकर जाते हैं, तो हफ्ते को एंटरटेन नहीं होती। और अदालत ने इस दरख्वास्त को एंटरटेन किया है, आमिर फारूक साहब की अदालत ने। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मजीद क्या हुआ है, इजाज़त नहीं दे सकते तरनौल में जलसे की, टेरिटरी किसी की है, ये हुदूद जो हैं ये प्राइवेट प्रॉपर्टी की हैं, नहीं हो सकता जलसा, ये किया गया। और फिर मुहर्रम आ गया है, इस इलाके से असलहा पकड़ा गया है, आप जलसा ना करें। उन्हीं दिनों में जब मुहर्रम आ गया था तो जमात वाले आ गए, अंदर भी आ गए, बैठ भी गए, धरना भी दे दिया, काम हो गया पूरा। लब्बैक वाले आ गए, अंदर भी आ गए, धरना भी दे दिया, धमकियां भी दे दी, सब कुछ कर दिया, हो गया पूरा। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट के सामने बाकी जमातें आई, आकर धमकियां देकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को चली गई। फिर अगली बार जब वो आए 22 अगस्त को, तो बाहर जाकर उनका इस्तकबाल किया गया। न सिर्फ ये कि बाहर जाकर उनका इस्तकबाल किया गया, अदालत के अंदर बुलाकर, फिर चैम्बर में बुलाकर किया गया। अदालत के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर काजी फाइज ईसा से वहाँ पर मौजूद लोगों ने बाकायदा बदतमीज़ी की, वो तमाम चीज़ें हो गई और उनकी मर्ज़ी का फ़ैसला दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामले में, आम शहरियों के मामले में ये रवैया है। इसमें एक और चीज़ आई, मुस्तफ़ा काज़मी साहब जिन्होंने काजी फाइज ईसा की अदालत में कहा क्या फ्रॉड चल रहा है, बाहर आकर उनके बारे में बड़ी बातें की, वो मुस्तफ़ा काज़मी साहब गिरफ्तार हुए, और गिरफ्तार होने के बाद मुस्तफ़ा काज़मी साहब हॉस्पिटल पहुंचा दिए गए। उनकी आंख पूरी सूजी हुई है, मारा गया है, शदीद तशद्दुद किया गया है। ये मुस्तफ़ा काज़मी साहब के साथ हुआ, यानी उनकी सीधी आंख पर तशद्दुद किया गया, मुक्के शुक्के मारे गए, तो उसके निशानात हैं। ये कब्बर ज़ैदी ने ट्विटर पे तस्वीर पोस्ट की, और ये हमें नज़र आ रहा है खौफनाक है कि एक चीफ जस्टिस के बारे में एक बंदे ने ये कहा, ये भी नहीं कहा कि आप फ्रॉड चीफ जस्टिस है, जो गलत रिपोर्ट हुआ था कि ये अदालत में क्या फ्रॉड चल रहा है, ये कहा गया था। और बाहर आकर उन्होंने ये भी कहा कि मैं इनको जानता हूँ, हमने एक साथ एक दिन लाइसेंस लिया था वगैरह, ये बातें की गई थी। तो अब वो मुस्तफ़ा काज़मी साहब जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाए गए हैं। वो खुद कोई चीज़ बताने के काबिल होंगे तो हमें पता चलेगा गिरफ्तारी कैसे हुई थी। खुद गए थे, वो पुलिस वाला आया, उसको कहले हाँ जी मैं गिरफ्तारी देता हूँ, गले लगे, मजाक हो रहा था, और उसके बाद उनके साथ ये हुआ है। तो काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो जो कुछ कर रहे हैं वो हमारे सामने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं इसके बावजूद भी एहतजाज जारी रहेगा। आज़म सवाती साहब डी चौक पहुँच गए, उनके बारे में बताया गया कि अब एहतजाज को लीड आज़म सवाती करेंगे। डी चौक पहुँच गए, डी चौक में कारकुनान पहुँच गए, और अब वो सिचुएशन संभाल चुके हैं। क्या होगा डी चौक में, आज़म सवाती क्या कह रहे हैं, ये मैं आपको यहीं पर सुनवा देता हूँ कि आज़म सवाती साहब का क्या कहना है। चौक तक पहुंच के उधर से हमने खून खराबा नहीं करना। इमरान खान का हमें आर्डर है कि हमने वकवा हमने नहीं करना जी, बड़ी मेहरबानी। ये डी चौक, तो ये आज़म सवाती साहब का कहना आपने सुना, वो कह रहे हैं डी चौक पहुंच गए, हमें खून खराबा नहीं करना। पुरअमन एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले बार बार बता रहे थे। इमरान खान साहब ने अब भी कहा कि डी चौक की जानिब पेशकदमी जारी रखें। हुकूमत कह रही है, अदालत कह रही है इनको डाइवर्ट करके एहतजाज के लिए मुख्तस जगह वहाँ पहुँचाया जाए, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा डी चौक की जानिब पेशकदमी जारी रखें। ये सिचुएशन है। अब इस सिचुएशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को, उनके एहतजाज को लीडरलेस कर दिया गया। लीडरलेस एहतजाज हमेशा खौफनाक होता है, ख़तरनाक होता है, क्योंकि वो एहतजाज जो है वो कभी भी अच्छा नहीं होता। डी चौक में सिचुएशन क्या है,
पुलिस वाले फौज वाले माफ़ कीजिएगा फौजी एहलकार जिनको बुला लिया गया था आर्टिकल 245 के तहत, वो मौजूद है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन वो उनसे हाथ मिला रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आप हमारे भाई हैं। ये पहले भी हुआ था, अब भी हुआ था। मैंने आपसे कहा था कि ये नहीं होगा कि फौजी एहलकार लोगों पर गोली चलाएं। इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने एक लेटर जारी करके कह दिया था कि ठीक है ये हम निपटेंगे और फौज को हम फायर आर्म्स के यूज़ का इख्तियार दे रहे हैं। मैंने आपसे कहा था ये नहीं होगा कि फौजी एहलकार अवाम पर गोली चलाएं, क्योंकि याद रखिएगा जिस तरह बार बार कहा जाता है ना कि अदालत अपना इख्तियार लेती है आइन से, फौज अपना इख्तियार लेती है अवाम से, अवाम की ताकत से। अवाम की ताकत का मतलब क्या है? अवाम की ताकत का मतलब यह है कि लोग, इस मुल्क के शहरी, उनकी मुंतखब हुकूमत फौज को इख्तियार दे। क्या ये हुकूमत एक मुंतखब हुकूमत है? ये तो फॉर्म 47 की हुकूमत है, इसीलिए तो इसके खिलाफ यह एहतजाज हो रहा है। और ये जिस तरह से अदालतों की मदद से, आमिर फारूक साहब की अपनी अदालत की मदद से, जिस तरह से इन्होंने बार बार अपने फॉर्म 47 के दिफा के लिए सिस्टम को इस्तेमाल किया है, ये मैंडेट चोरी है। ये पतन आपको बार बार बता रहा है, बाकी बता रहे हैं। और इन्होंने बाद में जो गूगल ड्राइव है वो भी बाद में भरी हैं, तमाम फोल्डर्स उसके जिस तरह से चेंज किए जाते हैं वो नजर आते हैं। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। तो मैंडेट चोरी की गई है, खौफनाक भयानक मैंडेट चोरी की गई है। और ये सूरत हाल इस वक्त है हमारे सामने। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने आज कहा था कि मैं हमेशा कहती थी पीटीआई दहशतगर्द जमात है, दुनिया के सामने आज ये बात आ गई है, ये रियासत पर हमलावर हुई है, इनसे निपटा जाए वैसे जैसे निपटा जाता है दहशतगर्दों से। तो अली अमीन गंडापुर कहाँ हैं? क्या ज़बरदस्ती हेलीकॉप्टर में बिठाकर पहुंचा दिए गए हैं? ये हमारे सामने आना बाकी है। लाहौर में जो एहतजाज हो रहा है वो भी भरपूर एहतजाज है। और मरियम नवाज शरीफ साहब आप ये कह रही हैं कि तहरीक इंतशार के वकला के पथराव से एक पुलिस कांस्टेबल बिलाल जख्मी हो गया, उन्होंने उसकी लहूलुहान तस्वीर शेयर की है। ये जो मुस्तफ़ैन काज़मी के साथ हुआ, ये जो शहरियों के साथ होता है, ये जो उठा लिए जाते हैं, कई महीने गायब कर दिए जाते हैं, ये कौन सा कानूनी काम है जो हमारे यहाँ बार बार हो रहा है? क्या ये तमाम सिस्टम, इस पर कहीं किसी जगह सरापा सवाल नजर आया? नहीं हुआ। तो ये सिस्टम मुसलसल गैर कानूनी, गैर आईनी काम करता रहा है और अब ये सिस्टम आईनी काम करने की बात कर रहा है, क्योंकि अवाम की ताकत इनके सामने आ चुकी है। आई विल कीप यू पोस्टेड। गंडापुर साहब के केस में क्या हुआ है वो भी मैं आपको अपडेट करूंगा। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है वो हमारे सामने ऐसी है कि गंडापुर साहब अरेस्ट हो गए। मोस्ट प्रोबेबली उनको बजरिए ताकत ज़बरदस्ती एक हेलीकॉप्टर में केपी रवाना किया जा सकता है। तो इसका मतलब है वो जो गवर्नर राज लगाने वाली बात हो रही है बार बार, वो भी लगाते हुए 10 बार सोचा जा रहा है कि इतना खौफनाक रिएक्शन पहले पिंडी में आया था, अब इतना खौफनाक रिएक्शन इस्लामाबाद तक आया है। आगे न जाने क्या होगा। तो किसी भी चीज़ से इस वक्त डरा जा रहा है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।